केवल हारे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी बंसीवट में कथा कह रहे थे, दास भी उपस्थिति था। रास पंचाध्यायी के निरूपण का जैसे ही अवसर आया तो महाराज जी तो आंख मूंद करके कथा बोलते थे। एकदम भाव विह्वल हो गए महाराज जी और बोले कि यहाँ तो भोले बाबा को भी अधिकार मिलता है तब प्रवेश होता है। ललिता जी ने कृपा की तब भोले बाबा को प्रवेश मिला, महादेव जी को गोपीश्वर के रूप में प्रवेश मिला। हमारे जैसे शुष्क हृदय के भाव शून्य साधारण मनुष्य इस पवित्र स्थल में बैठकर रास की चर्चा के कहां अधिकारी। ऐसा कहकर वे अत्यंत दैन्य भाव में भर के विह्वल हो गए और हम लोग कीर्तन कराने लगे। महाराज जी गदगद हो गए, हम लोग कीर्तन कराने लगे और इसी बीच में एक नई नवेली सी बहू आई। जैसे अवई अवई ब्याह के आयो हो ऐसी बहू, नक्सिक सुसज्जिता, बढ़िया चमकीली ओढ़नी ओढ़े भय, और आकर के एक हाथ में थाल उसके, आकर के उसने सीधे महाराज जी के मस्तक पर तिलक किया, गले में जुगल कंठी बांधी, बिना किसी संकोच के मेरे आंखों के सामने गिरा, गले में कंठी बांधी और बढ़िया सुंदर चूनरी लेके आई थी। महाराज जी को ओढ़नी जैसी उड़ा दी और उड़ा के चली गई। हम लोग कीर्तन ही करते रह गए। तो एक माता जी वहां रहती थी, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थी, बंसीवट में रहती थी। शरीर उनका राजस्थान का था, नाम मैं भूल रहा हूं, कुछ बसंती वर्ण होता ना, बसंती रंग का वो परिधान धारण करती थी। बड़ी अद्भुत निष्ठा थी वृंदावन में, रजरानी में, यमुना जी में, बहुत अच्छी निष्ठा थी उनकी। वही महाराज जी की कथा की आयोजिका थी। तो बाद में पता किया कि भैया टोला मोहल्ला में कौन की बहू आई, तो पूरे बंसीवट, पूरे ज्ञान गुदरी, गोपीनाथ बाजार तक उस मैया ने पता लगाया, किसी ने स्वीकार नहीं किया कि हमारे घर की बहू बेटी थी। अब ये रहस्य जैसा बन गया। महाराज जी से हमने 2 दिन बाद पूछा, वो चूनर महाराज जी के पास रखी थी, उन्होंने अपनी अलमारी में रख ली। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी वो बहू कौन थी? तो महाराज जी फिर एकदम गदगद हो गए और हाथ जोड़कर बोले, ललिता जी के अतिरिक्त और कौन हो सकता।